नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात रीवा से बड़ी खबर की, जहां टैंक में उतरे 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। सेप्टिक टैंक में उतरे सफाई कर्मियों की मौत का मामला सामने आया। सफाई करने उतरे 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। अवैध रूप से कराई जा रही थी टैंकी की सफाई। समान थाना क्षेत्र के वाण सागर कॉलोनी का ये पूरा मामला है। घटना के बाद मकान मालिक फरार हो गया। तो रीवा का ये पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं, जहां टैंक में उतरे 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। सेप्टिक टैंक में उतरे सफाई कर्मियों की मौत का मामला सामने आया है, जहां सफाई करने उतरे 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। अवैध रूप से कराई जा रही थी टैंकी की सफाई, जहां समान थाना क्षेत्र के वाण सागर कॉलोनी का ये पूरा मामला सामने आया है। 2 लोगों की मौत। हालांकि इसके पहले भी इस तरीके का घटनाक्रम सामने आ चुका है। आप देखिए, सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान वहां पर जहरीली गैस बन जाती है और ऐसा माना जाता है कि जब भी वहां की सफाई करवाई जाए तो जो तमाम पैरामीटर्स होते हैं उन्हें पूरा किया जाए। जो ग्लव्स होते हैं, मास्क होते हैं, पूरा बॉडी सूट होता है, वो पहनने के बाद ही उसमें सफाई करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत ही आम तरीके से लापरवाही पूर्वक सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए जो मजदूर हैं वो उतर जाते हैं और ऐसा घटना सामने आता है। संवाददाता शिवेंद्र जुड़ गए। शिवेंद्र, क्या कोई संसाधन मौजूद नहीं था, या फिर जो कर्मी उतरे थे सेप्टिक टैंक में सफाई करने के लिए, क्या उन्होंने किसी भी तरीके का कोई जैसे कि मास्क है, पूरा बॉडी सूट है, दस्ताने हैं, ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था? जी, मैं आपको बताऊं कि चोरी छुपे सेप्टिक टैंक की सफाई कराई जा रही थी। नगर निगम से कोई परमिशन भी नहीं था और जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं उनको प्राइवेट रूप से बुलाकर सेप्टिक टैंक साफ कराया जा रहा था। सिर्फ सीढ़ियां थी, बाकी कोई ऐसे उपकरण नहीं थे जिसकी सुरक्षा हो सके। और एक जो मजदूर है, सफाई कर्मी है, वो टैंक में गिर गया, जिसको बचाने के लिए दूसरा उस पे निकालने का प्रयास किया, वो भी उस टैंक में गिर गया। दोनों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान जो है हो चुकी है और उनके परिजन भी वहां पे पहुंच चुके हैं। और अब इस पूरे मामले में पीएम कराया जा रहा है। और जो मकान मालिक है वो घर में परिवार सहित फरार हो गया है, जिसकी शिनाख्ती हो गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शिवेंद्र, लेकिन निगम प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी गई? वो खुद आकर सफाई करके जाते हैं, पूरा मलबा लेकर जाते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें क्यों ये चोरी छुपे क्यों सफाई करवाई जा रही थी? देखिए, ये जो मकान मालिक है, जाबिर मंसूरी का ये मकान है, जहाँ पे ये हादसा हुआ है, 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है। लेकिन जो सरकारी परमिशन होनी चाहिए थी, नगर निगम सेप्टिक टैंक साफ करने की रसीद काटता है और उसके जो तकनीकी अमला है, सफाई कर्मचारी है, वो सेप्टिक टैंक को साफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर गुप्त तरीके से सफाई कराई जा रही थी और इसी मामले में लापरवाही सामने आई है। और पुलिस इस पूरे मामले में जो मकान का मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अब मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरा परिवार फरार है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब जल्द ही जो मकान मालिक है उनकी तलाश किए जाने का दावा पुलिस कर रही है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। कल जहां उन्होंने मोदी कैबिनेट के शपथ ग्रहण में शामिल हुए, तो वहीं आज वे असम के सीएम हेमंत बिस्वा के शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात किए और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है और उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। जब असम सीएम के पास आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, ये दिल्ली में कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीधे असम पहुंचे और यहां पर उन्होंने असम के सीएम से मुलाकात की। और अब खबर इंदौर से, जहां नाबालिग लड़की की शादी रोकी गई। 15 साल की लड़की की शादी करवाई जा रही थी। 27 साल के युवक से करवा रहे थे शादी। परिजन जबरन करवा रहे थे लड़की की शादी। बिना मुहूर्त शादी कराने से पकड़े गए परिजन और पुलिस महिला बाल विकास विभाग ने ये शादी रुकवाई है। अब क्या कोई दबाव था? किन कारणों से ये शादी करवाई जा रही थी? क्या पैसों का लालच था? इस वजह से जो 15 साल के नाबालिग है उसके परिजन जबरन शादी करवा रहे थे और जब ये पूरा मामला सामने आया, पुलिस के संज्ञान में आया, तो पुलिस ने तुरंत मौके पर एक्शन लिया और नाबालिग लड़की को
छुड़ा लिया गया। पुलिस महिला बाल विकास विभाग ने शादी रुकवा। और देखिए किस तरीके से मंडप पूरा तैयार है, घर के सदस्य भी एकत्रित हैं। लेकिन जब ये मामला महिला बाल विकास विभाग के संज्ञान में आया, पुलिस के संज्ञान में आया, तो मौके पर पहुंचकर इस शादी को रुकवा दिया गया है। 15 साल की लड़की की शादी 27 साल के लड़के से, यानी कि 12 साल बड़े लड़के से हो रही थी। और क्या कुछ कारण थे कि परिजनों ने अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी की शादी 27 साल के युवक से तय कर दी है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कोई जबरन शादी करवाई जा रही थी, कोई मानसिक दबाव था, या पैसों के लालच में जो नाबालिग के परिजन है वो शादी करवा रहे थे? पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि बिना मुहूर्त की शादी करवाई जा रही थी। और जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ, तुरंत मौके पर पुलिस टीम, महिला बाल विकास टीम पहुंच गई और इस शादी को रुकवा दिया। तो देखिए इंदौर का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी गई। दरअसल पुलिस महिला बाल विकास विभाग भी मौके पर पहुंची और यहां पर हो रही शादी को रुकवा दिया गया। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए। मिथिलेश, बिना मुहूर्त शादी कराने पर ये लोग पकड़ाए गए हैं, लेकिन नाबालिग लड़की 15 साल की नाबालिग की शादी करवाई जा रही थी 27 साल की युवक से। क्या कारण था इस शादी का? क्या कोई दबाव था, या पैसे के लालच में, या फिर और भी कोई कारण था क्या इस शादी का? अब देखिए, अभी तक जो बात सामने आई है कि उसमें कि दोनों की जो दोस्ती है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। इंस्टाग्राम पे दोनों लोगों की दोस्ती हुई थी। गुजरात के रहने वाले हैं, जिनसे शादी को लेकर बालिका के द्वारा, जो नाबालिग युवती है उसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। दोनों ही तरफ से परिजनों पर दबाव बनाया गया कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। यानी कि लव मैरिज थी मिथिलेश? जी बिल्कुल, लव मैरिज। और परिवार के लोग उस दबाव में राजी हो गए। शादी हो रही थी, किसी आसपास के लोगों ने सूचना दी। MIG पुलिस, बाल संरक्षण के लिए और महिला बाल विकास जो है उनके अधिकारी मौके में पहुंचे और उस शादी को रुकवा दिया गया। फिलहाल पूरे मामले में इस वक्त दोनों ही परिवार के लोग थाने में मौजूद है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। महिला बाल विकास के अधिकारी मौजूद है, क्योंकि जो युवती उसकी उम्र महज 15 साल थी, नाबालिग थी, और नाबालिग की शादी एक 27 साल के लड़के से कराई जा रही थी, इसकी सूचना मिली थी। फिलहाल इस वक्त सभी लोग थाने मौजूद है और आगे की कार्रवाई चल रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो दोनों ही पक्ष थाने में मौजूद है और आप ये देखिए कि जो 15 साल की नाबालिग के 27 साल का युवक है, सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की दोस्ती हुई थी और ये प्यार हो गया, और ये दोनों ने ही अपने परिजनों पर दबाव बनाया था कि इनकी शादी करवा दी जाए। और ऐसे ही कुछ मामला है, जब शादी करवाई जा रही थी तो पुलिस और महिला बाल विभाग को इस बात की सूचना मिली। मौके पर पुलिस पहुंचकर शादी को रुकवा दी है और अब दोनों ही पक्ष थाने में बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में एक दिन पहले जिस बस पर आतंकी हमला हुआ, उस बस तक न्यूज 18 की टीम पहुंची। वैष्णो देवी मंदिर जा रही इस बस पर हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये देखिए तस्वीरें, ये वही बस है जिसमें श्रद्धालु सवार होकर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। और कुछ देर पहले ही ये पूरी बस एक CCTV कैमरे में जाती हुई नजर आई थी, लेकिन इसके ठीक 10 मिनट बाद ये बस खाई में पलटी हुई नजर आई। अचानक से आतंकी आ गए और इस बस पर ताबड़तोड़ जबरदस्त फायरिंग कर दी गई है। 10 लोगों की जान चली गई। बेकाबू बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। अभी मैं लगभग 250 फीट नीचे उसी बस के साथ मौजूद हूं जिस बस को कल आतंकवादियों ने निशाना बनाया। रियासी जिले में जो पोनी का इलाका है उसके पास शिवखोड़ी से ये बस में श्रद्धालु जब निकले माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, रास्ते में घात लगाए जो आतंकवादी बैठे थे उन्होंने निशाना बनाया। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जो ड्राइवर सीट है, ड्राइवर को सबसे पहले आतंकवादी ने सामने से निशाना बनाया। जब उसको